Good evening, friends. Today we will discuss about the फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट सेकेंड। टॉपिक हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर कैन बी डिफाइंड एज द एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। मतलब मैटर वह है जिसके पास कोई मास मतलब भार होता है और कोई स्पेस मतलब स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस मतलब जगह होती है। ऑल मैटर इज मेड फ्रॉम द एटम्स। मतलब जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एवरी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, लेड, सिल्वर, नियॉन ईटीसी एलिमेंट हैज ए यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि एज ऑक्सीजन। ठीक है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 8 होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी 8 होता है। हाइड्रोजन का होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन। ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे देखते हैं कि मैटर के टाइप कितने होते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट वन अनदर इज प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं क्या? फार्मेसी कर रहे हैं। ठीक है, हमको हाई लेवल पे जाना है, तो हमको यहाँ पे देखना क्या है कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। मैटर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। मतलब इसके कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। मैटर कैन बी डिफाइंड क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, प्योर कंपाउंड और प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज के अनुसार जो मैटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक प्योर कंपाउंड होता है और दूसरा हमारा सब्सटेंस और या मिक्सचर होता है। से क्लासिफिकेशन देखिए, मैटर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स आते हैं एंड कंपाउंड, क्योंकि ये हमारे नेचुरल होते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम असमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे कि नमक पानी का घोल, और होमोजेनस मिक्सचर को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे चीनी और पानी का घोल। ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कृत्रिम होता है, मीन्स आर्टिफिशियल, मतलब हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नाउ अब आइए यहाँ पे बात सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे आया हमारा शेप, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस शेप होता है। ठीक है, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स बट वन मोर अनदर पार्ट। ठीक, एंड रिगार्डलेस अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एंड मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड नोन एज प्लाज्मा। मतलब द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जैसे कि गूंथा हुआ आटा। ठीक है, आटा हो गया, हमारा क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब हमारे केस में आते हैं प्लाज्मा, क्योंकि ये भी तो एक हमारा मैटर ही है। ठीक है, देखते हैं कि सॉलिड होता क्या है। इन सॉलिड फेज द मॉलिक्यूल आर क्लोजली बाउंड। मतलब ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं टू वन अनदर बाई मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा एक दूसरे से आपस में बहुत ही क्लोजली बाउंड होते हैं। ए सॉलिड हैज अ पार्टिकुलर शेप व्हिच फिक्स्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब जो सॉलिड होता है उसके पास अपना खुद का एक शेप होता है और जो वो उसका वॉल्यूम होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। मतलब जैसे आपने 5 किलो का कहा तो ठीक है, अगर उसमें से कोई गैस नहीं निकलनी है, कोई उसमें से लिक्विड नहीं बहेगा, कोई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर नहीं कंटेन करेगा। ठीक है, सॉलिड जो होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि फिक्स इट्स वॉल्यूम। मतलब इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। जैसे कि आप पर्वत देख लीजिए, कोई ईटा देख लीजिए या कोई पत्थर देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स में आते हैं। Now liquid. What is liquid? The molecular force in liquid phase are weaker than a solid phase. भाई तो ये तो मानी सी बात है। It takes the shape of its container in which it is kept. It has fixed volume. मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि हम जिस कंटेनर में उसको रखेंगे उसी जिस कंटेनर का जो साइज होगा, जो शेप होगा, वही शेप वो ले लेगा। It has fixed volume. इसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब आती है गैस की बारी। The molecule फोर्स इन गैस फेज आर वेरी वीक। मतलब बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसके कारण से जो इसके पार्टिकल्स होते हैं आपस में बाउंड नहीं हो पाते हैं। ए गैस फिल्स इन कंटेनर टेकिंग बोथ आ द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सीधी सीधी कहने की बात है कि भाई कि जो गैस होती है, हम गैस को तौल नहीं सकते कि मतलब इतने ग्राम की है, इतने लीटर की है। हम जो कंटेनर होगा, कंटेनर में कितना गैस आएगा, इसके आधार पे हम बताते हैं कि
उसमें इतना गैस, उस कंटेनर में इतना गैस है। मैं आपको यहाँ पर एक देखिए सॉलिड लिक्विड गैस का एक मतलब चित्र बना के दिखा रहा हूँ। सॉलिड में देखिए पार्टिकल्स कितने हैं, आप आसपास में है, बाउंडलेस है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर है, एंड गैसेस में और ज़्यादा दूर दूर है। अब मैंने कहा था प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ए मैटर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर which typically occur on the sun or during the entry from space। ठीक है, under these condition the atom themselves begin to break down। मतलब कुछ कंडीशन में ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब ये सॉलिड पार्टिकल्स में आ जाते हैं फिर से जब इनका लिक्विड पोर्शन सूख जाता है तब। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी, ये सब हम एक सिलेबस से थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? गैस हैव नो डिफाइंड वॉल्यूम एंड शेप, मतलब उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता और उसका कोई शेप नहीं होता है। बट इन लिक्विड, लिक्विड हैव अ डिफाइंड, मतलब उसका वॉल्यूम डेफिनेट रहता है बट नॉट शेप, मतलब लेकिन उसका शेप नहीं होता है। मतलब जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे उसी शेप का हो जाएगा। दे टेक दिस शेप सेम एज कंटेनर। ओके, बट सॉलिड क्या है? सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, मतलब सॉलिड के पास खुद का एक वॉल्यूम है और एक खुद का एक शेप है, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि हम फार्मेसी वाले हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। लॉकडाउन में भी हमने पढ़ाई की। ओके, ठीक है। जो हमारा दूसरा है, एक्सपैंड टू फिल द साइज एंड शेप ऑफ देयर कंटेनर, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इसको जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी साइज एंड शेप का हो जाता है। ठीक है, इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज बट नॉट एज क्लोज एज सॉलिड, सो मॉलिक्यूल्स कैन मूव, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत क्लोज तो होते हैं लेकिन सॉलिड के जितना नहीं होते हैं, इसलिए जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली मूव करते रहते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोज टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स और फोर्सेस। ओके, थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट इन गैस, मैं आपको बता चुका हूँ, एंड देयर आर मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इनके बीच बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसके कारण से ये बहुत दूर दूर होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड द इंटरमॉलिक्यूलर्स आर वीक, सो द मॉलिक्यूलर आर फ्री टू स्लिप पास्ट ईच अदर फ्लोइंग स्मूथली, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, मतलब होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि सॉलिड में होता है, इसलिए फ्रीली टू स्लिप, मतलब ये फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए। बट इन केस ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैव लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स के बिटवीन में बहुत ही कम स्पेस होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग किए होते हैं, मतलब आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। गैस में क्या होता है? ईच एटम इज फ्री टू मूव इन डायरेक्शन, मतलब किसी भी दिशा में जा सकते हैं, वो फ्री होते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड फ्लो तो इजीली होता है, बट अपनी मर्जी से किसी दिशा में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ सॉलिड डू नॉट फ्लो इजीली, मतलब फ्लो तो होगा ही नहीं सॉलिड, सीधी सीधी बात है। एंड रिजिड पार्टिकल कैन नॉट मूव, उसके जो रिजिड पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जनरल टर्म है कि पॉइंट है जो हमको पूरे सब्जेक्ट में मिलने वाला है, देख लेते हैं क्या होता है। फ्रीजिंग क्या होता है? मतलब फ्रीजिंग व्हेन ए लिक्विड टर्न टू सॉलिड ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कमी आने के कारण ये हमारा फ्रीजिंग कहलाता है। एंड मेल्टिंग व्हेन ए सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों? इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर। डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या है? व्हेन द गैस डायरेक्टली टर्न इनटू सॉलिड, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां पर गैस लिक्विड में न कन्वर्ट होकर के डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। वेपोराइजेशन मतलब वेपर्स का बनना, इसका मतलब लिक्विड टर्न्स टू वेपर मींस गैस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर हम पानी उबलने के लिए रखे हैं और इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उसमें से कुछ वेपर्स निकलेंगे, वेपोराइज होंगे, गैस निकलेंगे, वो इसी को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, मतलब जो आप
कोई मतलब वाटर बॉइलिंग कर रहे हैं, उसको ऊपर एक ढक्कन से मूंद दीजिए, फिर आप देख लीजिए कि जो उसके गैस तो निकलेगा बट उसके ढक्कन के नीचे आप देखेंगे वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल रहे, उसी को वहीं पर होता है कंडेंसेशन, मतलब वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब स्टेट मैटर के स्टेट में चेंजेस करना। मोर सब्सटेंसेस कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर बाय आइदर हीटिंग और कूलिंग। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अपने एक रूप से दूसरे रूप में पहुंच जाते हैं बाय द हीटिंग और कूलिंग। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट स्टेट ऑफ मैटर विल रिमेन, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा है तैसा ही रहे। यहाँ आदमी अपने जैसा नहीं रह पाता यार, ये तो स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब मैटर की बात कर रहे हैं। दी सेम ऑल दी टाइम, मतलब हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रह सकता है। चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंसेस में भी फिजिकल और केमिकल, मतलब जो चेंजेस होते हैं मैटर में वो फिजिकली भी हो सकते हैं एंड केमिकली भी हो सकते हैं। अब फिजिकली केमिकली की बात यहाँ पर क्या आई कि फिजिकली आप मान लीजिए कि आपने एक लकड़ी ली, ठीक है, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया तो उसका शेप भी बदल गया, साइज भी बदल गया, बट क्या है वो लकड़ी है, तो उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंजेस। बट इन केस ऑफ केमिकल आपने लकड़ी जला दी और वो राख बन गया, उसका धुआं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया, ये हमारा क्या है केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ डायग्राम टाइप का दिखा रहा हूँ कि व्हेन द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन एंड गैस कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्टली सॉलिड नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड नोन एज क्या बोलेंगे, मतलब अगर सॉलिड हमारा है वो लिक्विड में चेंज हो गया तो हमारा मेल्टिंग होगा, और अगर लिक्विड हमारा सॉलिड में चेंज हो गया तो हमारा फ्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, और गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता था इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में, बताते हैं आपको। फिजिकल चेंजेस के बारे में आपको बता चुका हूं पहले, बट आप यहाँ पर एक लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज क्या है इसकी। ए फिजिकल चेंजेस अगर व्हेन द सब्सटेंस चेंजेस बट डज नॉट चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज बनी रहेगी, बस उसका शेप एंड साइज बदल जाएगा। एग्जाम्पल है व्हेन बर्न द वुड गेट द कोल, मतलब इमली की लकड़ी को आप जब जलाएंगे तो आपको कोयला प्राप्त होगा, ये हमारा फिजिकल चेंजेस है। बट अगर हमको राख प्राप्त हुई और उसके धुआं निकल गया, वो हमारा केमिकल प्रोसेस है। लकड़ी का जलना हमारा दोनों में आता है, फिजिकल एंड केमिकल दोनों में, बट फिजिकल जब आएगा जब हमारा कोयला बन जाएगा, और केमिकल कब आएगा जब हमारी गैस बन जाएगी और राख बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल चेंजेस बट दियर मेल्टिंग बॉइलिंग केमिकल इज कांस्टेंट, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल जो भी कंपोजिशन होगा वो उसका कांस्टेंट, मतलब एज इट इज बना रहेगा। दूसरा हमारा क्या है केमिकल चेंजेस, मतलब केमिकल चेंजेस क्या होता है। एक केमिकल चेंजेस अकर व्हेन ए सब्सटेंस चेंज इनटू समथिंग न्यू, दिस हैपन बिकॉज ऑफ हीटिंग केमिकल रिएक्शन और कूलिंग केमिकल रिएक्शन। यू कैन से दैट द केमिकल चेंजेस has occurred if the density melting point or freezing point of the original substances change, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस की ओरिजिनल सब्सटेंस की, मतलब उसकी ओरिजिनलिटी छीन ली जाए, उसकी उससे पहचान छीन ली जाए तो केमिकल चेंजेस हो जाता है, लाइक एज मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी। अगर भाई इंसान से उसका व्यक्तित्व ही छीन लोगे तो इंसान किस काम का, बस उसी को समझ लीजिए कि इंसान का व्यक्तित्व छीन गया और वो केमिकल चेंजेस आ गया। ठीक है, The melting point of the ice is 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं पर आपको बुक में, आप किसी भी फार्मेसी की बुक उठा लेंगे वहाँ पे आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गूगल पे भी मिलेगा। लेकिन आप जरा ये सोचिए क्या ये ऐसा हो सकता है कि किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एक हो? नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर जो होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ में आ जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ हमारा पिघलने लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एनर्जी इज नीडेड टू चेंज ए सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब आता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ है जहाँ से हमारा लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्सन होता है। मीन्स फ्रीजिंग इज अ
passage from liquid to solid state, because we know that the freezing is reverse of melting, so the substance freeze at some temperature to which it melts. Water freeze at -4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस फ्रॉम वेयर गैस टर्न इनटू द लिक्विड स्टेट, मतलब गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एज द गैस कूल्स इट्स पार्टिकल स्टार्ट सो ऑन। कंडेंसेशन इज द रेजोनेंस ऑफ वेपोराइजेशन, द टेम्परेचर एट व्हिच द गैस कंडेंस इज कॉल्ड इट्स कंडेंसेशन पॉइंट। अब बात आती है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस टू गैस स्टेट, मतलब जो लिक्विड होगा वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। पार्टिकल बिगिन टू फास्टर एंड फास्टर, मतलब व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से जल्दी गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दे रिलीज कम्प्लीटली एंड बिकम गैस, इसलिए वो पूरा रिलीज हो जाता है और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।